प्राण जाए पर वचन न जाई, यानी जो वचन एक बार दे दिया वो पूरा होकर के ही रहता है। कि जब जब बिहार ने प्रगति की है, भारत दुनिया में शिखर पर पहुंचा है। मैं आपसे पूछता हूं, बिहार के लोगों की ये दुर्दशा, ये पीड़ा, ये तकलीफ, क्या ये कांग्रेस और आरजेडी का, क्या यही सामाजिक न्याय था? नरेंद्र मोदी के रोड शो से क्या संदेश दिया गया, यह मैसेज बहुत स्पष्ट नहीं था। विक्रम की सभा में पीएम नरेंद्र मोदी ने तो 3 कोणों पर केंद्रित होकर भाषण दिया। पहले मोदी ने कहा कि बिहार इसके पहले आकर जो वादा कर गए थे वह पूरा किया। देश के मोर्चे पर भारतीय मिलिट्री ने अपने पराक्रम और शौर्य का प्रदर्शन किया है। सासाराम के लोग जानते हैं भगवान राम और उनके कुल की रीति क्या थी। प्राण जाए पर वचन न जाई, यानी जो वचन एक बार दे दिया वो पूरा होकर के ही रहता है। प्रभु श्री राम की ये रीति अब नए भारत की नीति बन गई है। अभी पहलगाम में जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ था। हमारे कितने निर्दोष नागरिक मारे गए। इस जघन्य आतंकी हमले के बाद, एक दिन के बाद मैं बिहार आया था और मैंने बिहार की धरती से देश को वादा किया था, वचन दिया था, बिहार की धरती पर आंख में आंख मिलाकर हमने कह दिया था, आतंक के आकाओं के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। बिहार की धरती पर मैंने कहा था, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा होगी। आज जब मैं बिहार आया हूं तो अपने वचन पूरा करने के बाद आया हूं। जिन लोगों ने पाकिस्तान में बैठकर हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, हमारी सेना ने उनके ठिकानों को खंडहर में बदल दिया है। भारत की बेटियों के सिंदूर की शक्ति क्या होती है, ये पाकिस्तान ने भी देखा और दुनिया ने भी देखा। पटना एयरपोर्ट के टर्मिनल का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री ने वर्षों से चल रही पटना गया डोभी 4 लेन सड़क का उद्घाटन किया। नवीनगर के 800 मेगावाट के 3 बिजली संयंत्र की नींव भी विक्रम की सभा में ही डाली गई। नरेंद्र मोदी ने कहा कि अपने देश का विकास तब तक पूरा नहीं माना जाएगा जब तक बिहार जैसे पिछड़ गए प्रांत को विकसित न बना दिया जाए। नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के साथ अनेक विभागों ने खास तौर पर रेलवे पुल निर्माण, सड़क निर्माण और ऊर्जा के क्षेत्र में 16 तरह की परियोजनाओं का या तो उद्घाटन करवाया या शिलान्यास।
विक्रम की सभा का हाइलाइट्स और वीडियो देखते हुए अंत तक इस कार्यक्रम पर बने रहिए। पसंद आए तो कृपया शेयर कीजिए। साथियों, हमें हमारे बिहार को बाबा साहब आम्बेडकर, कर्पूरी ठाकुर, बाबू जगजीवन राम और जेपी के सपनों का बिहार बनाना है। हमारा लक्ष्य है विकसित बिहार, विकसित भारत, क्योंकि जब जब बिहार ने प्रगति की है, भारत दुनिया में शिखर पर पहुंचा है। मुझे विश्वास है हम सब मिलकर विकास की रफ्तार को और आगे बढ़ाएंगे। मैं एक बार फिर आप सबको इन विकास कार्यों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। बीजेपी के लोगों ने प्रधानमंत्री के आगमन को इवेंट बनाने की कोशिश की थी। भीषण उमस और गर्मी के बावजूद विक्रम की सभा में लोग परेशान हालत में भी बने रहे। हालांकि लोगों की तरफ से उस तरह का चीयर्स, मोदी मोदी का नारा या उल्लास प्रकट नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इस बात का पूरा एहसास है कि आम लोग ऊपरी उद्घाटनों और घोषणाओं से अब इतना भरोसा नहीं पा रहे हैं। मुकाबला करने के लिए प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय तथा भाजपा के नेताओं के बीच में प्रधानमंत्री के हर बिहार कार्यक्रम को चुनावी कार्यक्रम में बदलने की तैयारी दिखती है। बिहार में विपक्ष के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर मुखर हुए और उन्होंने पुराने जंगलराज की याद दिलवाई। इन लोगों ने बिहार को सबसे ज्यादा ठगा, जिनके दौर में बिहार के गरीब और वंचित तबके को बिहार छोड़कर जाना पड़ा। आज वही लोग सत्ता पाने के लिए सामाजिक न्याय का झूठ बोल रहे हैं। दशकों तक बिहार के दलित, पिछड़ों और आदिवासियों के पास शौचालय तक नहीं था। दशकों तक हमारे इन भाई बहनों के पास बैंक में खाता नहीं था। उन्होंने बैंकों में उनके लिए तो एंट्री बंद थी, दरवाजे तक भी घुसने नहीं दिया जाता था। दलित और पिछड़ा वर्ग के ही सबसे ज्यादा लोग झुग्गी झोपड़ी में जीवन गुजारा करते थे। उनके पास पक्का घर तक नहीं था, वे बेघर थे। करोड़ों लोगों के सर पर छत तक नहीं थी। मैं आपसे पूछता हूं, बिहार के लोगों की ये दुर्दशा, ये पीड़ा, ये तकलीफ, क्या ये कांग्रेस और आरजेडी का, क्या यही सामाजिक न्याय था? गरीबों को इस प्रकार से मजबूरी में जीने के लिए सारी नीतियां बनाने के आदी लोग। साथियों, इससे ज्यादा अन्याय कोई नहीं हो सकता है। कांग्रेस और आरजेडी वालों, इन्होंने कभी दलित, पिछड़ा की इतनी तकलीफों की चिंता तक नहीं की। ये लोग विदेशियों को बिहार की गरीबी दिखाने के लिए घुमाने लाते हैं। दरअसल यह है प्रधानमंत्री का राज्य के लिए ऑफिशियल कार्यक्रम था, परंतु प्रधानमंत्री ने इसे चुनावी सभा में बदलने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। प्रधानमंत्री ने 2 दिनों के कार्यक्रम से बिहार में कोई गति और ऊर्जा का निर्माण किया या नहीं, इसके जवाब में विमर्श न्यूज 50-50 का उत्तर दे रही है। नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार विक्रम क्षेत्र के मंच पर मौजूद रहे। साथ ही मंच पर बिहार के केंद्रीय मंत्री भी साथ में बैठे थे।